रत्नाकर जी देखिए, अभी बिहार का इलेक्शन आ रहा है, मैं कोई टॉपिक करता हूँ वो सीधा बिहार पहुंच जाता है। आपको याद है जब अभी दिल्ली का इलेक्शन आने वाला था, मैं कोई भी टॉपिक करूं, ये आम आदमी पार्टी आती थी तो सब कुछ दिल्ली सेंट्रिक हो जाता था। अभी नयावान शर्मा शांत है क्योंकि दिल्ली हार चुके हैं। अभी उनको जब मौका मिलता है वो अभी कांग्रेस को ठोक देता है, जब मौका मिलता है। अभी आपके BFF नहीं रहे हैं वो। लेकिन रत्नाकर जी, अब राहुल गांधी बोल रहे हैं कांग्रेस कभी सरेंडर नहीं करती। मैंने शर्मल शेख समझा। प्रियंका जी आ रहा हूं, आई कम बैक टू यू मैम, आई कम बैक टू यू। मैंने आपको सबसे ज्यादा टाइम दिया, 20 मिनट्स ऑलरेडी। शर्मल शेख में पहली बार अजय जी बता रहे थे, मतलब 15 एक्सपीरियंस है मेरे पास। रत्नाकर जी क्या तात्पर्य है इसका? कम से कम ऐसे टाइम में तो हम सबको एक साथ आना चाहिए, नहीं आते। आपने कहा हम पूछेंगे कितने गिरे, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप कह रहे कांग्रेस होती तो कभी सरेंडर नहीं करते। कांग्रेस ने 1 दर्जन एग्जाम्पल है जब सरेंडर किए हैं। त्रिपाठी जी, फ्लोर इज योर्स। अजय जी एंड रत्नाकर जी एंड देन अनुराग भाई की बात पाकिस्तान के अलावा सुना दीजिए ना। ऐश्वर्य जी बैठा तो हूं, जब सरेंडर किया हो, शब्द याद रखिएगा ऐश्वर्य जी, अंग्रेजी के रिपोर्टर हैं, BBC में है। सरेंडर शब्द बताइए कि कांग्रेस के नेतृत्व में सेना ने सरेंडर कर दिया है और कांग्रेस ने सरेंडर कर दिया है। मैंने कहा कांग्रेस, राहुल गांधी ने कहा कांग्रेस होती, कांग्रेस कभी सरे, आपको शब्दों से खेलना है, गलत आदमी से खेल रहे हैं। कांग्रेस कभी सरेंडर नहीं करती। ऐसे करेंगे क्यों? अनुराग भदौरिया राजनाथ सिंह को कॉपी कर सकते हैं, मैं यूं भी नहीं कर सकता। अनुराग भदौरिया के फेवरेट नेता राजनाथ सिंह है, वो राजनाथ सिंह को कॉपी कर सकते हैं, मैं यूं भी नहीं कर सकता। छोटे लोग हैं। यू प्लीज देखिए रत्नाकर जी, प्लीज अंडरस्टैंड। रत्नाकर जी देखिए, डू नॉट डिविएट। उनको बोलने, रत्नाकर जी डू नॉट डिविएट। कांग्रेस के 15 मेरे पास एग्जाम्पल हैं। आतंकवादी घटनाएं हुई पूरे देश में। शर्मल शेख में जाके हमने बलूचिस्तान पे पाकिस्तान ने बोला और हमने कहा हां वी एक्सेप्ट। क्या होता है? और घुटने टेकना, क्या होता है त्रिपाठी जी? क्या होता है घुटने टेकना? आपकी रेनन मार्टिन दूसरी होगी, मेरी सिंपल है। आप बोलने देंगे? बोलिए ना, आई एम ऑफ। अजय जी रत्नाकर जी, अभी तो निशिकांत दुबे ने जाकर के कुवैत में कहा, जो इंडिया में कहते हैं कि मुसलमान आतंकवादी होते हैं, आतंकवाद का धर्म इस्लाम है, वो जाके बोलते हैं वहां पर कि भैया आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। पहला, इजराइल अत्याचार कर रहा है, दूसरा फिलिस्तीन के प्रति अत्याचार हो रहा है, तीसरा, और 74, 83 और 88 का उदाहरण देते हुए बताते हैं कि कैसे हम लोग ने पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन को और यासिर अराफात को और फिर फिलिस्तीन को मान्यता दी। और उसके बाद कहते हैं कि हर साल बजट में हम $39 मिलियन रखते हैं, $390 लाख फिलिस्तीन के लिए रखते हैं। आप बताइए ना कौन सी बात सत्य है? आपने भी बोला कि हमने पूछा कि कितने रॉकेट गिरे, कितने जेट गिरे। हम तो देशद्रोही थे सरकार। शांग्रीला डायलॉग में ब्लूमबर्ग से और राइटर से इस देश के CDS जनरल अनिल चौहान कहते हैं कि हमने टैक्टिकली ग्राउंड कर दिया जेट्स गए, कहते हैं ना। फिर हमने पता किया जब जेट्स डाउन हो गए, डाउन में और ग्राउंडेड में अंतर होता है। उन्होंने एक्सेप्ट किया और कहा एक दिन बाद हमने टैक्टिकल मिस्टेक्स को टेक्निकल नहीं बोला, करेक्ट करके फिर उड़ान पड़ी। वो भी देशद्रोही हैं क्या? सिंगापुर की धरती पर ब्लूमबर्ग और राइटर से शांग्रीला डायलॉग में अनिल चौहान ये बोलते हैं कार्रवाई करेंगे। सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन कहने वाले विजय शाह अभी तक उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान को 48 घंटे की जगह 8 घंटे में हरा दिया, लेकिन राहुल गांधी ने नहीं कहा। राहुल गांधी की ज्यादा इंटरेस्ट राफेल गिरने में थी, पाकिस्तान को हराने में नहीं। ऐश्वर्य कपूर जी, इनको चुप कराइए। 27 लोग पहलगाम में मारे गए, 3000 लोग थे। क्यों चुप कराइए? सच्चाई सुनने में क्या दर्द होता है? औरत बोलती है, सच्चाई सुनने में दर्द होता है। CDS ने आज कहा कि 48 घंटे की जगह 8 घंटे में पाकिस्तान को हरा दिया, लेकिन राहुल गांधी अजय जी गिव हिम 30 सेकंड, पाकिस्तान को मारा। गिव हिम 30 मोर सेकंड्स। एक के ऊपर एक बोलेंगे, सुनाई कम देता। थैंक यू। बोलिए। सुनिए ऐश्वर्य जी, अनुराग जी आ रहा 30 सेकंड बोलना ना, बोलिए। 45 बोलिए। औरत के पति मारे गए, वो कहती है नीचे जाके, मैंने जब आर्मी वालों से कहा तो उन्होंने कहा सू कहां परवा जाओ, तो ऊपर घूमने क्या जाते हो तुम लोग? और उसके बाद आप मुझे बताइए, 27 लोग तो पहलगाम में मारे गए ना,
17 आदमी तो पाकिस्तान की शेलिंग में मारे गए रजौरी पुंछ में, और आपने सीज फायर कर लिया। 17 आदमी तो स्टेट किलिंग है, 27 भले आतंकवादियों ने मारा, आपके 17 लोग मारे गए, आपने सीज फायर कर लिया। और ट्रंप ने माला जपी कि मैंने धमकाया, और सबसे बड़ी बात सुनिए, माय फ्रेंड ट्रंप ने तो बात ही नहीं की। मार्क रुबेरो ने बात की, वांस तक ने बात नहीं की। उसने कहा हमने प्रधानमंत्री से बात की भारत के अजीत डोभाल जी एनएसए से बात की, और विदेश मंत्री से बात की। और पाकिस्तान में उसने किससे बात की? प्रधानमंत्री से बात की, वहां के एनएसए से बात की, वहां के जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे उससे बात की, सबसे बात की। वाई वॉज आर्मी चीफ और सीडीएस नॉट इन द लूप? ओके, कौन डिक्टेट कर रहा था? सेना के हाथ नहीं बांधे गए? और उस डायलॉग में मैंने बात सुन लीजिए ना, तो बोलिए ना, अभी हो गया। अब 10 बार ट्रंप का चुका यार कि हमने धमका के किया। ऐश्वर्या जवाब आप कहिए ना, कमिंग टू यू। जयशंकर कल कह दे, हमारे मुंह पे काली लग जाएगी। जयशंकर कल कह दे कि ट्रंप झूठ बोल रहा है, अजय आलोक हमारे मुंह पे काली लग जाएगी। अजय आलोक काउंटर कर रहे हैं, अजय आलोक काउंटर कर रहे हैं, अजय आलोक काउंटर कर, अनुराग भदौरिया आ रहा है उसके बाद, ठीक है आपके पास। अजय आलोक काउंटर कर रहे हैं, अजय आलोक वो कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कांग्रेस घुटने टेकती है। जी बोलिए, आपने सुना। ओके, आई एम नॉट वेस्टिंग एनी टाइम। मुझे समझ में नहीं आता है रत्नाकर जी ऐसी बात कैसे कर रहे हैं। कह रहे हैं कि वाई आवर मिलिट्री डिक्टेटर वे नॉट टेकन इनटू लूप, उनसे बात क्यों नहीं की गई? डिक्टेटर, हम मिलिट्री रूल वाले कंट्री नहीं है। अगर अमेरिका बात करेगा तो हमारे प्राइम मिनिस्टर या हमारे होम मिनिस्टर या एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर से बात करेगा, हमारे सेनाध्यक्षों से नहीं बात करेगा। और वहां पे अमेरिका बात कर रहा था आसिफ मुनीर से, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। आपको इतना भी समझ में नहीं आता, अपना देश नहीं जानते हैं आप। ट्रंप खुद कह चुका है ऑन रिकॉर्ड आके, क्या आई डिडंट प्ले एनी रोल इन सीज फायर। आपको ट्रंप की बात तब भी नहीं समझ में आती है। शशि थरूर हैं अभी अमेरिका में बैठे हुए, आज ही स्टेटमेंट दिया, कल ब्राजील में स्टेटमेंट दिया कि अमेरिका कैन नॉट टीच इंडिया व्हाटएवर अमेरिका हैज टॉट, दे हैव टॉट टू पाकिस्तान एंड दे डिजर्व इट। शशि थरूर की बात नहीं मानेंगे, आर्मी चीफ की बात नहीं मानेंगे, डीजीएमओ की बात नहीं मानेंगे। यही तो राहुल गांधी है। दुनिया में जो राहुल कहे वही सही। और रत्नाकर त्रिपाठी जैसे लोग राहुल गांधी के पीछे जय राहुल बाबा, जय राहुल बाबा, जय राहुल बाबा करना शुरू कर देते हैं। अरे यार, अपनी बुद्धि पे तो चलो। माना कि राहुल गांधी के पास बुद्धि कम है, आपके पास तो है बुद्धि। क्या हो जाता है आप लोग को? परिवार भक्ति में सब चीज भूल जाते हो, देश को भी भूल जाते हो, अंडरमाइन करते हो देश को। अनुराग जी के बाद ट्रंप चचा याद आ रहे हैं, बराक ओबामा पापा याद नहीं आ रहे हैं। क्या बोल के गए थे मनमोहन सिंह के बारे में कि मनमोहन, इट्स अनलाइकली दैट मनमोहन इज गोइंग टू स्ट्राइक टू पाकिस्तान बिकॉज ही थिंक्स दैट इफ द इंडिया स्ट्राइक्स पाकिस्तान इज गोइंग टू बेनिफिट बीजेपी। ये ओबामा में लिखा था। राहुल गांधी के मेंटल आईक्यू पे भी ओबामा में लिखा था। ही डजंट सीम फिट टू बी अ पॉलिटिशियन, ही डज नॉट हैव दैट काइंड ऑफ अ ग्रे मैटर। ओबामा, ट्रंप पे बहुत यकीन है तो ओबामा पे ही यकीन कर लो। अजीब हालत है। सरेंडर कर दिया, सरेंडर कर, घंटा सरेंडर किया, कुछ नहीं किया हमने, मारा है, ठोका है पाकिस्तान को। 48 घंटे की काम 8 घंटे में की है। सीडीएस की यह बात याद नहीं रही। अब कोई भी युद्ध हो, नुकसान दोनों तरफ का होता है। कांग्रेस पार्टी क्या सोचती है कि युद्ध होगा तो भारत का कोई नुकसान ही नहीं होगा? नहीं, नुकसान का इशू ही नहीं है। आपने 62 में सरेंडर कर दिया था। प्लेन क्या शोरूम में खड़े करने के लिए रखे थे हमने? अजय जी, नुकसान का इशू, इंडियन एयरफोर्स को आपने अटैक करने की अनुमति नहीं दी थी। अनुराग भदौरिया कहते हैं, अनुराग भदौरिया लड़ते लड़ते जो शहीद हो जाए वो योगा करने लगता है। मेरे को भारतीय कभी सरेंडर नहीं करता है। ओके, कोई भारतीय सरेंडर नहीं करता है। ओके, राहुल गांधी भारतीय है, दिल से नहीं है, इसलिए सरेंडर होते हैं। अनुराग भदौरिया, बार-बार अनुराग भदौरिया, रत्नाकर जी बाद में आ रहा हूं वापस। अनुराग भदौरिया, ऐश्वर्या जी बहुत देर, थैंक यू, धन्यवाद वेट करने के लिए। ऐश्वर्या जी बहुत देर बाद आए हैं, आपने मेरे बीच में नहीं, आप बहुत देर बाद आए हैं तो मुझे लगता है आप मुझे बोलने देंगे, सम्मान देंगे। देश की 30 नंबर की पार्टी है। कंधा को भी आपने बोलने का मौका दे दिया 10 मिनट, मुझे कम से कम बोलने का मौका दीजिएगा। अब सवाल यह है कि अभी भारतीय जनता पार्टी के नेता शशि थरूर की तारीफ करें, कितनी अच्छी बात है। देखिए, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है वैसे। ये मैं आपके साथ हूं। मनीष तिवारी, ये विपक्ष के नेता हैं। और सुनो, विपक्ष के नेताओं की तारीफ आज सत्ता पक्ष इस देश में कर रही है विपक्ष की जीत। विपक्ष देश के बाहर विदेश की धरती पे पाकिस्तान को बेनकाब कर रहा है, भारतीय है और पाकिस्तान आतंकवादी देश है ये बता रहा है और राष्ट्र की बात कर रहा है। और आज भारतीय जनता पार्टी विपक्ष के नेताओं का गुणगान कर रहे। यही हमारी जीत है प्रभु, ये हमारी जीत है कि आप हमारे विपक्ष के नेताओं को, जब हम विपक्ष के नेता हैं, जब विदेश की धरती, और राम गोपाल यादव भी बहुत अच्छा तारीफ कर रहे हैं। यही तो समाजवादी